अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अगर उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट टाइम आपने कहा था कि जो लास्ट क्वेश्चन था ना लेक्चर का वो मैं रिपीट कर दूंगा, उसकी समझ ही नहीं लगी थी। तो वो मैं लेक्चर के बाद रिपीट नहीं किया। नो सर। आप शायद चले गए थे, बाकी क्लास में काफ़ी देर इंतज़ार करता रह गया। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी हाउ, मैं रिपीट करने लगा। ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम हमारे पास कि जिसमें हमारे पास गिवन है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और हमने एक इंटरवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3000 से लेकर 4000 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आएंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए इसका जो मेथड है, इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले आपने जो इन दो वैल्यूज़ में जिनके दरमियान की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए जो फार्मूला है, z का फार्मूला z इज इक्वल टू b माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। b हमारे पास 4000 है, माइनस म्यू हमारे पास 3262 है, डिवाइडेड बाय 1100। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है z का 0.67। अब हमने जो z का टेबल है उसमें से 0.67 पे क्या वैल्यू आ रही है वो चेक करनी है। ये 0.6 है और ये 7 है, तो ये 0.67 पे वैल्यू आ रही है 0.74857, 0.74857, 0.74857। ये हमारे पास आ गई जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट था उसकी प्रॉबिलिटी। अब हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है हमने उसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है, ए की जगह पर हम 3000 पुट करेंगे, माइनस म्यू हमारे पास 3262 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास 1100 है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.24, -0.24। जब आप इसे जी के टेबल में चेक करोगे, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है, -0.2 और ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 0.40517, 0.40517। तो हमारे पास जी की जो दूसरी वैल्यू आई है 0.40517। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को, जो प्रॉबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट की हैं 0.74857, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 0.40517 को। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, 0.74857 माइनस 0.40517, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी आ जाएगी। समझ आ गई इसकी? अगर समझ नहीं आई
तो दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस पॉइंट पे समझ नहीं आई। क्लियर है सबको? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोरिलेशन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये रिलेशनशिप के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन किस्म के रिलेशंस होते हैं: सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। दो वेर दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन को हम दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल का आपस में रिलेशन चेक करना हो, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चेक करना हो, तो वो हम कोरिलेशन की मदद से चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कैसे बताता है। सबसे पहले है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में आई थिंक मैंने स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी हुई हैं, अगर नहीं की तो मैं दोबारा कर दूंगा। तो सिंपल कोरिलेशन की जो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन इसलिए बोला जाता है कि ये जिस आदमी ने डेवलप किया उसका नाम पियर्सन था, तो उसकी वजह से इसका नाम पियर्सन कोरिलेशन है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। जिस तरह प्रोबेबिलिटी की हमारे पास रेंज 0 से 1 थी, इसी तरीके से द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 टू +1। -1 से +1 के दरमियान कोरिलेशन की रेंज होगी। पहले आप ये लेक्चर पढ़ लो, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस लेक्चर के वो मैं बता दूंगा। ये अभी अपलोड नहीं हुआ, मेरे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो थी इसलिए अपलोड नहीं हो सकता। तो बात हो रही थी सिंपल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और हमने उनका स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप चेक करना है। ठीक है, आर हमें स्मॉल आर हमें बताता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, और इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है। अगर तो आर की वैल्यू, आर का आंसर 0 आ जाए, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। उनके दरमियान ज़ीरो उनके दरमियान लीनियर कोरिलेशन नहीं है। अगर आर इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। अगर आर इज इक्वल टू -1 हो, आर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है देयर इज परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है नेगेटिव साइड पे। अगर ये +1 है तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन।
ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू 0 के करीब होती जाएगी, r की वैल्यू 0 के करीब होती जाएगी, कोरिलेशन वीक होती जाएगी। अगर प्लस 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 साइड पे है तो पॉजिटिव वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव साइड पे है तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। इसी तरीके से अगर ये 1 के करीब आती जाएगी माइनस साइड पे तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, अगर ये प्लस साइड पे 1 के करीब होगी तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन होगी। ठीक है, ये नीचे इसका फॉर्मूला गिवन है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर में हम पहले स्क्वायर करते हैं, एक्स की हर वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उनका सम करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर में। और जब हमारे पास समेशन एक्स का होल स्क्वायर आएगा तो पहले हम एक्स की तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे, उसके बाद हम उनका स्क्वायर लेंगे। इसी तरीके से n समेशन वाई स्क्वायर, पहले y की वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, पहले y की वैल्यूज़ को सम करेंगे उसके बाद उनका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ तक अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है सबको? इसके बाद ये एक इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसकी। इसमें हमारे पास ये टेबल शो कर रहा है एक्स कॉलम वाई कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। जो आपको पेपर के अंदर या एग्जांपल में जो रिक्वायर्ड डाटा होगा उसमें जस्ट ये दो कॉलम्स होंगे, एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम। ठीक है, जस्ट ये दो कॉलम्स होंगे। इनकी मदद से, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है इसमें आपका रिक्वायर्ड है एक्स और वाई का प्रोडक्ट, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो इसलिए हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए वाई का स्क्वायर चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, ये 15 नहीं है, 25 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। जब आप इनका सम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 25 होगा तो इसका आंसर 151 आएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 8 32, 7 इंटू 5 35। ठीक है, अब हमने इनका सम करना है, ये हमारे पास सम आ गया। समेशन एक्स हमारे पास 15, समेशन वाई 25, समेशन एक्स स्क्वायर 55, समेशन वाई स्क्वायर 151, समेशन एक्स वाई 88। एन एन हमारे पास है जितने हमारे पास एक्स और वाई के पेयर्स हैं, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, ये पांचवा पेयर है। तो हमारे पास एन कितना हुआ 5।
क्योंकि एक्स और वाई के हमारे पास 5 पेयर्स हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। जब हम वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है जो हमने पहले भी लिखा हुआ था, उस फार्मूला के अंदर हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एन हमारे पास 5 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास 88 है, वो पुट कर दिया, माइनस समेशन एक्स हमारे पास 15 है, समेशन वाई हमारे पास 25 है, वो पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 5, समेशन एक्स स्क्र हमारे पास 55, वो पुट कर दिया, समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स हमारे पास 15 है जो हमने ये ऊपर भी पुट किया हुआ है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। एन हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर 151 है, समेशन वाई का होल स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर ले लेना हमने। ठीक है, हम ऊपर वाले टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 65 आएगा। जब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 80.622 आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 80.622, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8062। ठीक है, और ये वैल्यू +1 के करीब है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। एक्स और वाई के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, अगर किसी को इस पॉइंट तक की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है सबको? इसके बाद ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं 18, 20, 25, 23 और 26, वाई की वैल्यूज़ हैं 30, 29, 30, 32, 28। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने एक्स का स्क्वायर ले लेना है, वाई का स्क्वायर ले लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का कॉलम जनरेट कर लेना है। ठीक है, जब हमने ये 5 कॉलम जनरेट कर लिए, हमारे पास 5 कॉलम्स आ गए, तो इन 5 कॉलम्स का हमने सम ले लेना है। समेशन एक्स 1112, समेशन वाई 149, समेशन एक्स स्क्वायर 2554, समेशन वाई स्क्वायर 449, समेशन एक्स वाई 3334। और इसमें भी हमारे पास n कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 5। हमारे पास 5 पेयर्स हैं, तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने उसी तरीके से फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। n हमारे पास 5 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास 334 है, वो पुट कर दिया,
समेशन एक्स हमारे पास 112 है, वो पुट कर दिया। समेशन वाई हमारे पास 149 है, वो पुट कर दिया। इसके बाद एन हमारे पास 5 है, समेशन एक्स स्केयर 2554 आ गया, माइनस एक्स समेशन एक्स का स्केयर, समेशन एक्स का होल स्केयर 112 का स्केयर आ जाएगा। एन हमारे पास 5 है, समेशन वाई स्केयर हमारे पास 4449 है, माइनस समेशन वाई हमारे पास 149 है, उसका स्केयर आ जाएगा। जब हम ऊपर वाली टर्म्स को, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -18। ठीक है, जब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 99.7196। ठीक है, जब हम -18 डिवाइडेड बाय 99.7196 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.1805। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो एक्स और वाई में, इस एक्स और वाई के दरमियान वीक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। एक्स और वाई के दरमियान वीक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। समझ आ गई इसकी? अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं।